करण जौहर की लव स्टोरीज में कियारा आडवाणी का वो वायरल सेगमेंट तो आपको याद होगा ही, पर क्या आपको पता है कि वो रोल एक्चुअली पहले कृति सैनन को ऑफर हुआ था? उस वक्त कृति ने वो फिल्म सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट की थी क्योंकि वो अडल्ट कंटेंट था और वो ऐसी स्क्रिप्ट से दूर रहना चाहती थी। लेकिन फाइनली अब जाकर कृति ने अपना ये नो अडल्ट मूवी वाला ओथ तोड़ दिया है एंड कॉकटेल 2 बन चुकी है कृति सैनन के करियर की पहली ऑफिशियल ए रेटेड मूवी। और ऑनेस्टली कहा जाए तो इस पूरी मूवी में वो अडल्ट वाइब और ए रेटिंग लाने की इकलौती वजह सिर्फ और सिर्फ कृति का बोल्ड अवतार ही है। तो आखिर ऐसा क्या कर दिया है कृति ने इस मूवी में, और क्या ये होमी अज्जानिया का डायरेक्टेड स्पिरिचुअल सीक्वल उन्हीं की डायरेक्टेड ओरिजिनल कॉकटेल वाला मैजिक रिक्रिएट कर पाया है? तो ये कहानी शुरू होती है कुणाल और दिया से। ये दोनों एक लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है और उनको अपने रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। एक दिन कुणाल के एक कैजुअल रिमार्क से दिया ट्रिगर हो जाती है और वहां से ये सारा ड्रामा शुरू होता है। और अपने इस ट्रिगर को शांत करने के लिए कैसे दिया अपनी ही पुरानी फ्रेंड एली को अपने ही बॉयफ्रेंड के लाइफ में प्लेस करती है और इस ड्रामा में कैसे शिकारी खुद शिकार बन जाता है, ये इस प्लॉट का बेसिक है। अब बात करते हैं एक्टिंग की, क्योंकि रोम कॉम्स तब तक काम नहीं करती जब तक एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ द मूवी, कृति सैनन एज एली। पीपल आर ऑलरेडी गोइंग गागा फॉर कृति इन दिस फिल्म एंड वी नो व्हाई। कृति इज ऑब्वियस प्योर फायर इन कॉकटेल 2। मुझे पर्सनली कृति की एंट्री बहुत पसंद आई इस फिल्म में। वो एफर्टलेसली ग्लैमरस लग रही है इस फिल्म में। इस पूरी फिल्म को कृति सैनन ने अपने कंधों पर उठाया है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका रिबेलियस नेचर और इमोशनल सीन्स में उनकी डेप्थ, शी इज डेफिनेटली द लाइफ ऑफ द पार्टी हियर। अब आते हैं हमारे ओजी रोमांटिक हीरो पर, शाहिद कपूर पर। शाहिद प्लेस कुणाल, एक कूल, कंपोज्ड एंड थोड़ा सा सेंटली गाय। शाहिद ने अपना चार्म कंप्लीटली मेंटेन रखा है। उनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम चिल और कंपोज्ड है एंड इस फिल्म में शाहिद के कैरेक्टर से जितना एक्सपेक्टेड था उतना उन्होंने डिलीवर किया, बिकॉज इट्स मेनली द स्टोरी ऑफ द टू गर्ल्स। उनकी केमिस्ट्री कृति और रश्मिका दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। बट आई मस्ट से शाहिद स्क्रीन प्रेजेंस इज रियली क्यूट। ही लिटरली लुक्स यंगर देन रश्मिका इन दिस फिल्म। लेकिन उनके फ्लैशबैक के सीन्स में काफी फिल्टर्स यूज हुए हैं। दीज फिल्टर्स इनफैक्ट मेड हिम लुक रियली फेक हियर। और अब बात करते हैं रश्मिका मंदाना की एज दिया। रश्मिका की स्क्रीन प्रेजेंस का 70% ऑफ द पार्ट इज हर आईज एंड शी रियली नो हाउ टू यूज देम वेल। लेकिन यहाँ फिर से उनका हिंदी एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी काफी मार खा जाता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कैरेक्टर भी बहुत पुअरली रिटन है। दिया का पूरा आर्क सिर्फ इस बात पर रिवॉल्व करता है कि कुणाल और एली के बीच क्या चल रहा है। लाइक दिस कैरेक्टर इज ऑब्सेस्ड विद कुणाल टू सम एक्सटेंट। उनका खुद का कुछ बताया नहीं है एज सच। रश्मिका के कैरेक्टर में उतनी डेप्थ नहीं है। अगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले की बात करें तो कॉकटेल 2 का स्क्रीन प्ले काफी स्मार्टली लिखा गया है। आजकल की जेंजी और शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली ऑडियंस को ध्यान में रखकर इसकी पेसिंग सेट की गई है और बस कुछ मिनट्स छोड़ दे तो पूरा स्क्रीन प्ले आपको अच्छे से एंगेज करके रखता है। शुरुआत में रश्मिका के कैरेक्टर को जो बात ट्रिगर करती है और उसके बाद जिस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर वो एली को पुश करती है अपने ही बॉयफ्रेंड का लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, उसका रीजनिंग बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगता। टेस्ट जितना बड़ा और इंटेंस बताया गया है इस मूवी में, उसके पीछे का रीजन उतना ही वीक और सुपरफिशियल लगता है। और अगर आप नोटिस करें तो ये लव रंजन के लिखे हुए फीमेल कैरेक्टर्स का एक सेट पैटर्न बन चुका है अब। चाहे फिर वो सोनू के टिट्टू की स्वीटी हो या फिर प्यार का पंचनामा हो, उनकी फीमेल लीड्स में हमेशा एक आदत पाई गई है, विच इज राई का पहाड़ बनाना। मतलब किसी भी छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना। फर्क सिर्फ इतना है कि उन पिछली फिल्म्स में ये सिचुएशंस काफी कन्विंसिंग लगी, लेकिन इस फिल्म में ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगता। बीच बीच में आप खुद स्क्रीन देखकर ये सोचोगे कि इतना ओवर द टॉप टेस्ट क्यों चल रहा है बेचारे का। मतलब आप खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक वेकेशन पे गए हो और आप खुद ही उसके साथ घूमने नहीं जा रहे हो, उसको अपने फ्रेंड के साथ भेज रहे हो। लाइक आई मीन कुछ सीन्स सेंस नहीं बनते इस फिल्म के, बट ठीक है, कहीं कहीं पर लॉजिक बिल्कुल विंडो से बाहर चला जाता है। बट अगर आप इस लॉजिक वाले पार्ट को थोड़ा साइड में रखो तो ये एक एंटरटेनिंग वॉच है। विजुअल्स की अगर बात करें तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है संथना कृष्णन रविचंद्रन ने, प्लीज इग्नोर माय प्रोनाउंसिएशंस, और इन्होंने बहुत ब्रेथ टेकिंग काम किया है। 150 करोड़ की बजट में बनने वाली ये मूवी प्रीमियम तो लगती है। ओवरऑल फिल्म की वाइब काफी फ्रेश है। इट्स अ सिंपल लाइट वॉच और इसको शूट भी वैसे ही ब्रीजी तरीके से किया गया है। बट एक पॉइंट है सिनेमाटोग्राफी वाइज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी कृति सैनन के बिकिनी और बीच के सीन्स पर फिदा हो चुकी है। बट ऑनेस्टली जिस तरह से उन सीन्स को शूट किया गया है, स्पेसिफिकली दी एंगल्स, मैं एंगल्स की बात कर रही हूँ, जैसे उन्हें प्रेजेंट किया गया है, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल क्लासी नहीं लगा। प्रॉब्लम बिकिनी सीन्स होने में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत आइकॉनिक और बेस्ट बिकिनी सीन्स बन चुके हैं इसके पहले। अगर हम कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, करीना कपूर एंड इवन आ देसी गर्ल के सीन्स के बारे में भी बात करें तो उन्हें स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर वे से, एक पर्टिकुलर क्लास से प्रेजेंट किया गया था। जरूरी नहीं कि हर बार
कोई अलग ही एंगल आपको लेना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट एडिट में लगाना जरूरी नहीं होता हर एंगल। मूविंग ऑन टू द डायरेक्शन, होमी अर्जानिया का विजन हमेशा की तरह बहुत स्टाइलिश और अर्बन है। मूवी किसी इंटरनेशनल मैगजीन की तरह लगती है। म्यूजिक की अगर बात करें तो ओरिजिनल मूवी के गाने आज भी हमारी प्लेलिस्ट में लूप पर बजते हैं। इस बार म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, और अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो ये म्यूजिक कॉकटेल के लेवल का म्यूजिक नहीं है, लेकिन स्टैंड अलोन तौर पर इसके गाने काफी हैपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल जग तलक एक लाइवली ट्रैक है जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। माशुका सॉन्ग का वाइब एली के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा सिंक में है, सो मच दैट माशुका फील्स लाइक द न्यू आइडेंटिटी ऑफ कृति सैनन। तो क्या आपको कॉकटेल 2 थिएटर्स में देखनी चाहिए या नहीं? आजकल थिएटर्स में हेवी एक्शन और वायलेंस भरी मूवीज डोमिनेट कर रही है। उसी बीच कॉकटेल 2 एक रिफ्रेशिंग, ब्रीजी और लाइट हार्टेड समर वॉच जरूर है। अगर आप एक हार्डकोर रोमांटिक लॉजिकल स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन काफी प्रेडिक्टेबल है इस फिल्म की। इंस्टेड आप मैं वापस आऊंगा देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टाइलिश कैरेक्टर्स, स्टनिंग लोकेशंस, डिसेंट कॉमेडी और कृति सैनन का माइंड ब्लोइंग अवतार देखना है, सो दिस इज अ सॉलिड वीकेंड वॉच। इट्स अ डिसेंट वन टाइम थिएट्रिकल वॉच। जस्ट गो एंड वॉच विद योर फ्रेंड्स विद रिलैक्स्ड एक्सपेक्टेशंस। तो क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। मुझे पर्सनली कृति की एंट्री बहुत पसंद आई इस फिल्म में। वो एफर्टलेसली ग्लैमरस लग रही, वो एफर्टलेसली ग्लैमरस, वो एफर्टलेसली ग्लैमरस लग रही, वो एफर्टलेसली ग्लैमरस, वो एफर्टलेसली ग्लैमरस लग रही है, वो एफर्टलेसली ग्लैमरस, वो एफर्टलेसली हे भगवान, वो एफर्टलेसली ग्लैमरस, वो एफर्टलेसली ग्राम ग्राम ओ गॉड, वो एफर्टलेसली ग्लैमरस लग रही है इस फिल्म में।